हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसे डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है और या फिर वो एक क्रांतिकारी है। यह बात सच है साथियों। एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि स्वतंत्रता की लड़ाई में आप सोचकर बताओ, अगर गांधी जी शामिल ना होते तो क्या देश आजाद हो पाता? चलो, गांधी जी शामिल थे, क्या उसमें बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, लाला लाजपत राय शामिल ना होते तो क्या देश आजाद हो पाता? कभी भी नहीं। हम आज भी गुलाम ही रहते। दोस्तों, मेरा एक ऐसा मानना है, कोई भी इसमें दो राय नहीं है। मैं हमेशा एक चीज को फॉलो करता हूं कि छोटी सोच और पैर में मोच ये कभी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने नहीं देती। छोटी सोच का मतलब है कि सिर्फ अपने दायरे तक सोचना कि मेरा ठीक हो, बाकी भाड़ में जाए। यह सोच और पैर की मोच आगे बढ़ने नहीं देती कभी। एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता देता हूं दोस्तों, आज सबूत भी हमारे पास है, ऑफिशियल सबूत धांधली का। अब तक लोग समझ रहे थे हम यूं ही हल्ला मचा रहे हैं। दोस्तों, धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। कुछ लोगों का इंट्यूशन बता देता है, उनकी मेहनत बता देती है, उनकी तड़प बता देती है कि धांधली हुई है। उन माताओं के आंसू महीनों से, जब से पहली आंसर की आई तब से वो कह रहे हैं कि धांधली हुई है। जब से रिजल्ट आया है हफ्ते भर से, हर माँ बाप का सपना टूट कर बिखर कर कह रहा है कि धांधली हुई है। लेकिन आज भी हम लोगों को जगा नहीं पा रहे। दोस्तों, हमारे जले पर नमक न छिड़कें और एक बार फिर से आह्वान करते हैं कि साथियों, आज भी आप उतने ही ताकतवर हैं जितने कल थे। आप भूल जाएं हर चीज को। अगर आप इस चीज में शर्मा रहे हैं कि पहले हमने आवाज नहीं उठाई, अब अगर हम आ गए तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, कि लोग कहेंगे कि अब क्यों आए, इन सब चीजों को सरे से नकार देना साथियों। क्योंकि जब किसी उद्देश्य के लिए लड़ा जाता है तो आलोचनाएं नहीं देखी जाती। ये वही बच्चे हैं जो आप लोगों से पढ़े हैं, ये वही बच्चे हैं जिन्होंने आप पर खुद से ज्यादा भरोसा किया है। आज मौका है, आज दस्तूर भी है, समय भी है। आज फिर से आ जाओ, इनके साथ मिलकर इस मुहिम को इतना तगड़ा बना दो कि दोस्तों ये जीवन भर आपका कर्ज भूल ना पाए। और आप में वो मादा है, वो क्षमता है, ये चीज आप भी जानते हैं दोस्तों। इसीलिए एक चीज बता दूं कि किसी की टांग खींच के कोई कभी जीवन में बड़ा नहीं बना। अगर बन भी गया तो उसका उद्देश्य गलत है, वो ज्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाएगा। कभी भी कोई चीज बड़ी है तो वो एक साथ मिलके ही बड़ी है। आप में ताकत है, आप आज भी उतने ही मजबूत हैं। आओ अपने दोस्तों, अपने बच्चों के साथ, अपने साथियों के साथ जिनको आपने पढ़ाया है, कदम से कदम मिलाकर इनके साथ चले और आज इस मुहिम को बड़ा कर दो। आप में पावर है। आज भी लाखों बच्चे, मैं गारंटी देता हूं, आज भी लाखों बच्चे अगर आप मिलकर मुहिम चला दें तो आज भी लाखों बच्चे आपके साथ खड़े हो जाएंगे, भूल जाएंगे सब कुछ। ये गारंटी देता हूं मैं। दोस्तों, ये मैंने एक कविता लिखी है। अगर इतने के बावजूद भी लोग सोच रहे होंगे ये कौन सी कविता है, जब कश्मीर फाइल्स मूवी में देश विरोधी ताकतें कविता और गाने गा सकती हैं तो क्या हम अपने माता पिता के आशीर्वाद के लिए, उनके सम्मान को बचाने के लिए ये कविता नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, और वही मैंने लिखी है, अभी बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं, क्या अभी भी अगर आपको कोई सबूत की जरूरत पड़ती है कि एक ऑफिशियल सबूत पकड़ा गया, सबसे बड़ी धांधली क्या मानी जाएगी कि जो व्यक्ति बायोमेट्रिक को यानी फोटो को क्रॉस करके, बाईपास करके वो पहुंच कैसे गया अंदर। अगर वो वहां पहुंच गया है, यहां पकड़ा जा रहा है, तो धांधली तो वहां हुई है ना, पैसे तो वहां गए। दैट इज द मोस्ट कन्वेंशनल वे ऑफ चीटिंग, कि किसी का फोटो मैच नहीं कर रहा, सॉल्वर बैठा दिया। आजकल डिजिटल एज है, डिजिटल जमाना है, एक से एक तगड़ा तरीका है चीटिंग का। लोगों ने स्क्रीन शेयर करके बाहर बैठ के भी एग्जाम दिए होंगे, बहुत तरीके हैं। अगर इस भर्ती की जांच होती है, अगर इसकी एसआईटी जांच हो गई, लाइन लग जाएगी धड़ल्ले से। इतने लोग नीचे पड़े मिलेंगे आपको। जो लोग डीबीपीएसटी में एब्सेंट हैं, समझ लेना वो वही लोग हैं जिनको खौफ सता रहा है कि कहीं पकड़े ना जाएं। लेकिन फिर भी जिनकी पक्की जुगाड़ है, जिनको गारंटी दी गई है कि मैं करवाऊंगा, वो लोग फिर भी निकलेंगे और एक बच्चे के सीने को कुचलते हुए उसकी सीट ले जाएंगे, खा जाएंगे सिस्टम को। दोस्तों, मैं बड़ा खुश हूं कि एक पकड़ा गया तो कम से कम एक ईमानदार बच्चे की सीट बच गई। चलो साथियों,
अब आपको बता देता हूं कि अब भी अगर सबूत चाहिए, किसके बावजूद, इस चीज के बावजूद कि कल ऑफिशियल सबूत मिल गया, पेपर की हजारों सैकड़ों कटिंग्स हैं, एनएसआईईटी को बैन किया गया है, उस पर 3.5 करोड़ का जुर्माना लगा हुआ है, हमारे पास स्क्रीन के जो शेयर स्क्रीन है उनके स्क्रीनशॉट्स हैं। कुछ लोग बेवकूफ हैं जो ये कह रहे हैं कि ये टेस्ट सीरीज हो सकती है। टेस्ट सीरीज पर कभी भी उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो नहीं आता, ठीक है, इसलिए वो स्क्रीन शेयर का रिकॉर्डिंग है। तो वो चीज भी अगर इतने सबूतों के बावजूद भी आप अगर नहीं लड़ पाते, मुझे नहीं लगता फिर कभी भी जीवन में लड़ पाएंगे आप इन बच्चों के साथ। आपको खड़ा होना चाहिए, हो जाओ खड़े। देखो दोस्तों, अभी भी जिसको सबूत चाहिए उसको बच्चों की तरफ से ये वार्निंग दे रहा हूं मैं। आप ये बच्चे वार्निंग दे रहे हैं क्या? वो आपने गाना सुना होगा कश्मीर फाइल्स का कि लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। क्या देखेंगे? वो दिन है कि जिसका वादा है, क्योंकि ये लड़ रहे हैं, वो दिन है कि जिसका वादा है जो दिल में हमारे रखा है, हम देखेंगे। फिर क्या कहते हैं? बस नाम रहेगा हम सबका, तुम सड़क किनारे बैठेंगे, हम देखेंगे। ये बच्चे कह रहे हैं कि बस नाम रहेगा हम सबका, तुम सड़क किनारे बैठेंगे, हम देखेंगे। आगे बोलते हैं, हम अडिग खड़े तूफानों में, तुम्हें बैठा दिया मकानों में। हम अडिग खड़े तूफानों में, तुम्हें बैठा दिया मकानों में। तूने छोड़ दिया है गरीबों को, लाजिम है तुम्हें भी छोड़ेंगे। तूने छोड़ दिया है गरीबों को, लाजिम है तुझे भी छोड़ेंगे, हम देखेंगे, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। दोस्तों, फिर से एक बार हाथ जोड़कर आह्वान करता हूं कि अपनी पावर का इस्तेमाल करें, अपने क्राउड का इस्तेमाल करें। जो आपके पास इतने बच्चे हैं, इतना बड़ा क्राउड है, उठो और उसका इस्तेमाल करते हुए इनको न्याय दिलाओ। तुम्हारे सामने सरकार भी झुक जाएगी, तुम पर इतना मैन फोर्स है। अपनी ताकत को पहचानो। मैं बड़ा खुश होता था, कुछ दिन पहले मैं समझता था कि एक क्रांतिकारी व्यक्ति है शिक्षा के क्षेत्र में, पर पता नहीं जिन्हें कब वो केजरीवाल बन गया। केजरीवाल को लोग क्रांतिकारी समझते थे, उसने बहुत अच्छा किया था आंदोलन में, उसको क्रांतिकारी मानने लगे थे। लेकिन जब उसने पंजाब का चुनाव लड़ा और उसके बारे में यह धारणा आई कि वो चाहता है पंजाब के भी टुकड़े हो जाएं, और पंजाब के टुकड़े होकर अगर खालिस्तान बनता है तो उसका वो प्रधानमंत्री बन जाएगा, ऐसी सोच क्रांतिकारी व्यक्ति की ऐसी सोच नहीं होती। हम भी सोचते थे कि एक व्यक्ति क्रांतिकारी है और उसका बहुत सम्मान करते थे, पर इस तरीके से छुप जाना क्या शोभा देता है? अभी भी वक्त है साथियों, आ जाओ, आ जाओ और लड़ो। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।